हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम दुर्ग पढ़ रहे थे राजस्थान के। तो अब हम चलते हैं रणथंभौर दुर्ग पर। ठीक है, इसका निर्माण कराया था चौहान रणथान देव द्वारा। इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, पठारी या फिर पहाड़ी यहाँ पर कौन सी है? रणवैथम नामक पहाड़ी है। श्रेणी यह है गिरिवन, गिरी और वन। अब देखो, पहाड़ पर बना हुआ है इसीलिए ये गिरी वाली श्रेणी में आ रहा है, और इसके चारों तरफ पेड़ पौधे वन है, मतलब तो उसे वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों बोला जाता है। उपनाम है इसको चित्तौड़गढ़ के किले का छोटा भाई। ठीक है, चित्तौड़ का छोटा भाई से बोला जाता है। ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे था? चित्तौड़ में ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रण और थम, ये रण पहाड़ी और ये थम पहाड़ी, ये थोड़ी सी नीचे है, ये थोड़ी सी ऊपर है, और यहाँ पर ये बना हुआ है ये दुर्ग। ठीक है, तो रणस्तंभपुर इसका था प्राचीन नाम, रणस्तंभपुर। ठीक है, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तरबड़ दुर्ग है। ठीक है, इसके बारे में बोला था। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, इस वो एक्चुअल में इसकी एक बार फ़ोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मतलब इसके एक तरह से पैक है ये पूरी तरह से, तो इसीलिए इन्होंने बोला है इनके बारे में अबुल फजल ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने इसे जीत नहीं पाया था, जिसके कारण इसने कहा था ऐसे। अब देखो भाई, कोई जीत ना पाए तो मतलब वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं जैसी बात हो गई कि भाई हम जीत नहीं पाए। पहली बात तो मेन तो यही थी, पर उन्होंने कहा कि ऐसे 100 किलो तो मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के समान है, बाल के समान भी नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दी थी अपनी। तो एक तरह से अंगूर खट्टे वाली बात है, ये इनको जीत ही नहीं पाए थे। तो जलालुद्दीन खिलजी इसे जीत नहीं पाया था, जिसके कारण इसने कहा ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसने यहाँ पर 1290 और 1291 के बीच में आक्रमण किया था। ठीक है, दुर्ग के प्रमुख द्वार सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, अब तोरण पोल और अंधेरी, ये अंधेरी द्वार। ठीक है, ये सब कुछ, इन सब से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है नवलखा दरवाज़ा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो द्वार यहाँ पर है वो है नवलखा दरवाज़ा। ठीक है, दुर्ग के निर्माण पर चलते हैं। 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर। त्रिनेत्र गणेश भगवान जी का मंदिर है। हमीर कचहरी है। पीर सरुद्दीन की दरगाह भी है। सुपारी महल, जोरा भोरा है यहाँ पर। अधूरी स्वप्न की पद्मला है, स्वप्न की छतरी। ठीक है, और यहाँ पर पद्मला तालाब है। 32 खंभों की छतरी के बारे में क्या कहा गया है? इसे न्याय की छतरी भी बोला जाता है। यहाँ पर हमीर के पिता जैत्र सिंह, ठीक है, हमीर हैं उनके पिता। अब यहाँ पर से बोला जाता है न्याय की छतरी, तो जो हमीर था उनके जो पिता थे जैत्र सिंह, वो यहाँ पर बैठकर न्याय करते थे अपने शासनकाल में। तो देखो, यह हमीर के पिता जैत्र सिंह की छतरी है। यहाँ पर बैठकर हमीर न्याय करता था। हमीर यहाँ पर बैठकर न्याय करता था। इसके पिता के शासनकाल की अवधि के कारण इसे 32 खंभों की छतरी कहा गया है। अब छतरी ऐसे भी नहीं बनाई जाती, किसी ना किसी से लिंक करके भी बनाई जाती, कुछ वैसे भी बनाई जाती। तो 32, तो इनके जो पिता ने शासन किया था उस अवधि के अनुसार इसने वहाँ पर 32 खंभे लगवाए कि 32 खंभों वाली छतरी। इनके पिता जैत्र सिंह थे, और यहाँ पर हमीर बैठकर न्याय करता था। ठीक है, अब जोरा भोरा क्या है? अनाज रखने का भंडार है जोरा भोरा। इसमें 1301 में साका हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। ये भी बताया ना, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, पर वो जीत नहीं पाया था। तब रंग देवी व उनकी बेटी ने यहाँ पर जौहर किया था। शासनकाल हम्मीर का था। हम्मीर के शासनकाल में रंग देवी और उनकी बेटी ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। ठीक है, अब चलते हैं। ये हो गया हमारा रणथंभौर। रणथंभौर बस इतना सा था। देखो, मेन चीज़ इसमें क्या है, इसका निर्माण चौहान रणथान देव द्वारा किया गया था। ठीक है, पहाड़ी या पठार, रण और थम, यहाँ पे रण है, यहाँ पर थम्ब है। ठीक है, और अबुल फजल ने इसके बारे में बोला था कि बाकी सब दुर्ग बख्तरबड़ है, लेकिन ये दुर्ग बख्तरबड़ है, ऐसा कुछ बोला था। और जलालुद्दीन खिलजी ने इसे जीत नहीं पाया था। कब आक्रमण किया था? 1301 में आक्रमण किया था।
और यहाँ पर जो मेन जो दरवाज़ा है वो नौलखा दरवाज़ा है। और हमीर की छतरी 32 खम्भों की क्यों है, क्योंकि 32 जो जैतल सिंह थे उनके शासनकाल की अवधि के कारण। और यहाँ पर अगर हम देखें कि जोरा भोरा क्या है, यहाँ पर अनाज भंडार के लिए जो जगह थी उसे जोरा भोरा बोला जाता है। तो यही है। और ये मेन कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो यही छोटा सा है हमारा रणथंभौर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो है राजसमंद में। पहला हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़, वो चित्तौड़ में। दूसरा पढ़ा हमने रणथंभौर, वो सवाई माधोपुर में। तीसरा पढ़ रहे हैं वो है राजसमंद में, कुंभलगढ़। निर्माण मौर्य शासक संपत्ति द्वारा करवाया गया था। यह अशोक का पुत्र था, मौर्य ने करवाया था। ठीक है, पुनर्निर्माण कुंभा द्वारा हुआ है। कुंभा की एक रानी थी कुंभल देवी। कुंभा जो है उसकी रानी थी कुंभल देवी, और कुंभल के नाम पर ही ये दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया। ठीक है, कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। इसे राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक भी माना जाता है, इसलिए इसके काल को स्वर्णकाल बोला गया है। उपनाम हेमकूट दुर्ग, कुंभेर दुर्ग, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मतलब मेवाड़ में जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ पे आ जाते थे ये रहा। मेवाड़ पर जब जब संकट आया तो मेवाड़ के शासक कुंभलगढ़ में ही शरण लेते थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रस्कन दुर्ग से इसकी तुलना की है, या फिर इसे एस्ट्रकन दुर्ग भी कहा गया है। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी व 7 मीटर चौड़ी है। 36 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है। जो इसकी लंबाई है वो दीवार की 36 किलोमीटर और 7 मीटर चौड़ी है। 7 मीटर उसकी चौड़ाई थी। उस पर क्या है कि घोड़े लेकर भी इंसान इजीली चल लेते, इतनी चौड़ी दीवार थी। 7 मीटर है तो घोड़े लेकर भी चल लेते थे इजीली। ठीक है, कटारगढ़, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। ठीक है, कटारगढ़ के अंदर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, बादल महल, जो कटारगढ़ में है। ठीक है, और कटारगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 को। कुंभा की हत्या उदा ने की थी। उदा कुंभा का ही पुत्र था। ठीक है, कुंभा जो है ये यहाँ पर हमने कुंभा पढ़ा था, ये कुंभा, इनकी हत्या उदा ने कर दी थी जो उसी का ही पुत्र था। ठीक है, इसने कुंभा को यहाँ से धक्का दे दिया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फिर उदा को मांडू मालवा की ओर वहाँ पर वो चला गया और वहाँ पर वो बिजली गिरी जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। उसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए मेवाड़ का इसे कलंक बोला जाता है। तो मेवाड़ का कलंक कौन है, उदा ने अपनी किसकी हत्या की थी, अपने पिता कुंभा की, और यहाँ से उसने धक्का दे दिया था। ठीक है, अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, यह इतनी बुलंदी पर था कि इसे नीचे से देखने पर तो हमारी पगड़ी भी गिर जाए। मतलब ऐसे ऊपर अगर हम गर्दन उठाकर ऐसे ऊपर देखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था तो हमारी पगड़ी भी गिर जाए, उन्होंने ऐसे बोला था। अब अबुल फजल ने यहाँ पर भी बोला है रणथंभौर के लिए, और अबुल फजल ने कुंभलगढ़ के लिए भी बोला है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। दुर्ग में निर्माण क्या क्या है देखो, इसमें पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी है जिसका वास्तुकार धपन पाना है। इसे उड़ना राजकुमार भी बोला जाता है। तो उड़ना राजकुमार किसे बोला जाता है, धपन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी भी है और उसका ये वास्तुकार है। ठीक है, झाली रानी की मालिया या मतलब महल, झाली रानी का महल भी है यहाँ पर अंदर। ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर भी है और मामादेव कुंड भी है। कुंभ स्वामी मंदिर है, मामादेव कुंड है, विजय पोल, राम पोल आ गए इसके, वही विजय पोल, राम पोल, गणेश पोल, ये देखो नींबू पोल भी है भाई, ओरेट पोल, भैरव पोल। तो इस तरह के यहाँ पर पोल भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक संप्रति द्वारा कराया गया था। पुनर्निर्माण कुंभा ने, कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम रखा गया।
ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है 84 में से। तो इसे स्थापत्य कला का जनक भी बोला जाता है। ठीक है। इसे शरण स्थली बोली जाती है मेवाड़ की, क्योंकि मेवाड़ के लोग यहाँ पर आकर रुकते थे। इसकी सबसे मेन क्वेश्चन, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है भाई, इसकी जो चौड़ाई थी दीवार की वो 7 मीटर थी, और जो ऊंचाई थी, मतलब लंबी, ऊंचाई नहीं लंबी, लंबी थी सॉरी, ऊंचाई नहीं लंबी, लंबी 36 किलोमीटर और चौड़ाई जो थी वो 7 मीटर। ठीक है। कटारगढ़ को बोला जाता है मेवाड़ की आँख। यहाँ पर क्या हुआ था, एक महल भी है, वो बादल महल, जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वो मेवाड़ का कलंक बोला जाता है उदा ने, क्योंकि उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी यहाँ से धक्का देकर। ठीक है। इसके बारे में अबुल फजल ने भी टिप्पणी की है। दुर्ग में क्या क्या है, एक महल है, वो झाली रानी का महल है, वास्तुकार ने 12 खंबिया छत्री का निर्माण कराया है। यहाँ पर विजय पोल, राम पोल भी है, कुंभ स्वामी मंदिर है, मामा देवकुंड है। ठीक है। अब चलते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है सबसे पहला। ठीक है। अब देखो निर्माण, भैंसा शाह व रोड़ा चारण, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। यह एक एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। ठीक है। इसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया, और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। ये चित्तौड़गढ़ में ही है। तो चित्तौड़गढ़ में एक तो चित्तौड़ वाला आ गया और एक भैंसरोडगढ़ आ गया। ठीक है। और रणथंभौर किस में आया, सवाई माधोपुर में, और कुंभलगढ़ किस में आया, राजसमंद में। याद रखिएगा। उपनाम राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इसे। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है। भाई कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा कि अगर मेरे को ऐसे बोला कि तू कोई सा भी यहाँ पे दुर्ग ले ले, तो जो उसका फेवरेट जो दुर्ग था भाई वो यही लेना चाहता था, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़। देखो कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा, यदि मुझे राजपुताना की ओर से जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनूंगा। ठीक है। चंबल व बामिनी नदी के किनारे है, यह जल दुर्ग है। तो ये एक जल दुर्ग है। ठीक है। चंबल व बामिनी नदी के किनारे, ये चंबल और बामिनी नदी के किनारे। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था चित्तौड़गढ़ में, बेडच और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था, बेडच और कौन सा था भाई, गंभीरी। ठीक है। बेडच और गंभीरी ये चित्तौड़गढ़ में था। और अब जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, चंबल और बामिनी। ठीक है। तो ये एक जल दुर्ग है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने 3 दुर्ग पढ़े हैं, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर वाला दुर्ग। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और दुर्ग के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।